हैदराबाद और चेन्नई ये मैच हो रहा है दुबई में। ये ना परेशानी मेरे को ये हो रही है कि एक ऐसी पंक्ति बोलनी पड़ रही है जो आज से पहले बोलनी नहीं पड़ी कि चेन्नई को ये 2 अंकों की सख्त जरूरत, और कल अगर चेन्नई नहीं जीती तो फिर अजय भाई, तो फिर क्या रह जाएगा? फिर तो कुछ रह ही नहीं जाएगा। 6 मैच रह जाएंगे, अभी भी 7 रह गए। देखिए आसान टास्क नहीं है ये, तो हम चेन्नई है इसलिए अभी भी दामन छोड़ नहीं रहे, क्योंकि जो उनके लीडर हैं, कप्तान है, वो भी छोड़ते नहीं आखिर तक। वो उस पारी में उन्होंने दिखाया, बीमार थे, थके थे, मरे हुए थे, लेकिन बाहर नहीं गए। तो इसीलिए वो जो स्पिरिट है, वो स्पिरिट की और एक दिन की नहीं है ना, ये 10-15 साल से देख रहे हैं। तो इसीलिए आप वो रिस्पेक्ट है कि अभी भी आप उम्मीद लगा के बैठे हैं। बाकी जो गेंदबाजी है उस टीम की, वो देख के तो शुरू से ही का काम लग रहा था। तो वो स्पिरिट के ही उस पे अभी भी उम्मीदें जागी हुई है, जिसकी भी मन में है, इंक्लूडिंग मैं। नहीं, बॉलिंग इतनी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बैंगलोर के लिए भी हम देख रहे हैं कि यही अंतर रहा है इस साल कि इतने उनके गेंदबाज इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। वीरू, सॉरी, आप गेंदबाजी के बारे में कहना चाह रहे हैं? चेन्नई के गेंदबाजी के बारे में नहीं कर रहा, स्टैट्स देने की बात कर रहा था। 2016 या 18 की बात है, 7 मैच में 2 मैच जीते थे और ट्रॉफी जीत के गए थे चेन्नई। करेक्ट। धर्मशाला में लास्ट मैच में क्वालिफाई किया था, बट बिल्कुल मरते पर नहीं, ये भी अभी की बात है, जब से बुजुर्ग टीम बनी है तभी की बात है। अच्छा। तो ऐसा इनको, बट ये है कि अगर ये वाला मैच हार गए तो फिर वो उस रेस से शायद बाहर हो सकते। कप्तान, मैं तो बुजुर्गों से दुखी नहीं हूँ, मैं दुखी हूँ जो बेटा बना के बैठे हुए हैं जवानों से। नहीं, मैं कह रहा हूँ जब से ये बुजुर्ग टीम बनी, मैं तब की बात कर रहा हूँ। मैं भी नहीं परेशान हूँ, क्योंकि एज तो एक नंबर है, एज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप जिस काम के लिए रखे गए हो टीम में वो ठीक से कर रहे हो, तो फिर एज क्या? फिर अगर MS धोनी आज 39 के हैं, वॉटसन 39 के हैं, फैब अगर 37 के हैं, अगर वो अपनी बैटिंग में रन बना रहे हैं, वो कीपिंग कर रहे हैं, तो फिर एज तो कोई मायने नहीं रखता। बिल्कुल। क्रिस गेल तो शायद 40 के ऊपर है, अगर खेलेंगे और वो रन बनाएंगे, मैच जिताएंगे, तो फिर एज क्या है? मतलब उस 20 साल के लड़के का क्या फायदा जो इतनी एनर्जी दिखाए ग्राउंड में, लेकिन चक्कर खा के जब बैटिंग की बारी आएगी गिर जाएगा, तो फायदा क्या? और बैटर उसी को लो जो एनर्जी कम दिखाए और एनर्जी बैटिंग में लगाए और आपको मैच जिताए। नहीं, अगर हम देखें टीम को, तो क्या बदलाव लाना चाहेंगे आप? क्या बदलाव लाना चाहेंगे इस टीम में? एक तो जॉश हेजलवुड या लुंगी नेगिड़ी एक प्रॉपर फास्ट बॉलर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है नहीं है यार। गौरव, बॉलिंग की तो प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो बैटिंग की वजह से हार रहे हैं। आप कह रहे हो कि 7 मैच में उन्होंने 7 बार चेज किया, 7 में से 2 ही बार जीते, और वो 2 बार भी मर के जीते हैं। नहीं, एक बार तो 10 विकेट से जीते ना, एक बार तो उन्होंने जिता दिया वॉटसन, और उन्होंने वो एक मैच जो आखिरी ओवर में जीते हैं, वो सैम करन की वजह से उन्होंने 5 बॉल में 17 रन मारे। जी। तो बैटिंग प्रॉब्लम हो रही है, बॉलिंग नहीं है। तो बॉलिंग तो ये ठीक कर रहे हैं, बट बैटिंग में जब आते हैं ना, और वो भी जब ओपनिंग स्टार्ट नहीं होता, गड़बड़ा जाते हैं, तब वो उनका जो फॉर्म है मिडिल ऑर्डर का, वो फिर वो जो बीच में वो पहले खेलते थे ना कि 15 ओवर तक वो 2 आउट और फिर सडनली 15 में 60-70 रन बनाते थे, अब वो नहीं हो रहा है। पर अजय भाई कह रहे हैं कि बॉलिंग में तकलीफ है। नहीं, मैं बताऊं क्या है? मैं बताऊं, जब टीम 7 मैच में से 4 अंक की जीती है, तो फिर बॉलिंग में भी प्रॉब्लम है और बैटिंग में भी प्रॉब्लम है। बोथ आर राइट, दोनों करेक्ट बात कर रहे हैं। सही है। ऑब्वियसली बैटिंग भी नहीं करी है, बॉलिंग भी नहीं हुई है, तभी आप इस जगह पे हो ना। कैसे करेक्ट करेंगे दोनों? आप अजय भाई, आप बॉलिंग का बता दीजिए, वीरू आप बैटिंग का बता दीजिए। आइए टीम दिखाइए, जरा दल दिखाइए एक बारी, क्या बदलाव लाना चाहेंगे आप इसमें? सिंपल है, मेरे लिए सैम करन और डेविन ब्रावो दोनों खेल ही नहीं सकते। दोनों एक ही तरह के खिलाड़ी हैं, एक ही तरह के गेंदबाज हैं। मतलब वो जब दोनों आप खिलाते हैं ना, प्रॉब्लम है। आपको इस साल की कंडीशंस देखिए, बाकी टीमों को 3 जो टॉप पे अब पहुंच गई है, तीसरी भी, उसने भी आज एक और फास्ट बॉलर जोड़ दिया है। तो जब तक आप ऊपर से बॉलिंग में अटैकिंग नहीं है, अब के इस साल के IPL में यही देखने को मिला है कि टीमें बहुत पीछे पिछड़ जाती हैं। आंकड़ों में शायद उतना नहीं नजर आ रहा, लेकिन जिस तरह से मैं खेल देख रहा हूं, मुझे यही लगा है कि जिस टीम के पास तेज गेंदबाज हैं, जो तेज का मतलब सिर्फ स्पीड नहीं, लेकिन अटैकिंग गेंदबाज और इस्तेमाल अटैक पे हो रहे हैं, इनके पास वो है ही नहीं। कप्तान कुछ कर ही नहीं पा रहे, और जो 2 स्पिनर हैं, वो जो अगर फ्लैट विकेट होती है, उनसे भी गेंद नहीं करवा सकते, क्योंकि वो कोलैटरल वाले हैं।
तो गेंदबाजी नहीं है तो सामने वाली टीम को चाहे वो चेज करे या वो सेट करे, जब वो सेट कर रहे हैं तो 20-25 रन ज्यादा बन जाते हैं। और अगर इनकी तो पहले बैटिंग आई ही नहीं है, वो तो देखा नहीं है, लेकिन हर बार जब वो चेज करने गए हैं, आज तो एबी डिविलियर्स जैसी नॉक देख के आप 190 लग रहा है कम है। जब चेन्नई इधर खेली है बिगैर एबी डिविलियर्स जैसी नॉक से भी इतने ज्यादा बनते हैं किसी भी मैदान पे जब उन्होंने गेंदबाजी की है उसकी टीम ने। वहां पे हैदराबाद कह रही है एक मिनट हमारे हमारे लिए भी कुछ बोल दो, हम क्या करें, क्योंकि हैदराबाद भी तड़प रही होगी कल के बाद जो हुआ है उनके साथ। उसके बाद हैदराबाद भी थोड़ी तड़प रही होगी अजय भाई के सारा काम तो कर दिया था हमने, उसके बाद भी क्लोज नहीं कर पाए। जब आप मैच क्लोज ना करें ना, तो बैटिंग में तो हम बहुत बात करते हैं, पर बॉलिंग में भी अगर आप क्लोज नहीं करें, बढ़िया एक साझेदारी जो लगा के गए हैं 2 खिलाड़ी और आपसे 2 अंक छीन के लेके गए हैं, होता तो होगा, दर्द तो हो रहा होगा उनको भी अभी। जी बिल्कुल हो रहा होगा दर्द, क्योंकि अभी तक जो टीमें उनके विरुद्ध चेज करती थी या जो रणनीति बनाती थी उसमें हैदराबाद सोचती थी राशिद खान के ओवर तो ऐसा है जब मर्जी हम डलाएंगे ना, सामने वाला कुछ नहीं करेगा। उस दिन जो हुआ है, अगर आप देखें आखिरी का मैच राशिद खान को निकाल लें तो ऐसा लगा कि डोमेस्टिक का मैच चल रहा था, हरियाणा वर्सेस हरियाणा, और वो मिले हुए थे और सामने डोमेस्टिक बॉलर डाल रहे थे। तो वहां पे वो जो रियान पराग ने और राहुल तेवतिया ने पारी खेली है, उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि राशिद खान को उन्होंने ये नहीं सोचा कि इसका ओवर निकाल लें, हवा नहीं बनाया उसको। हाँ, तो वहां पे वो हो गया और इन्होंने वो रणनीति बना के चले हैं, क्योंकि टॉप 3 जो है ना भाई, 4 ही तो बाहर के अलाउड है, वो 3 तो टॉप पे है बल्लेबाजी में। गेंदबाजी में तो वो राशिद खान पे डिपेंडेंट है, तो जिन्होंने इनको हराना है उनका एक ही काम है, राशिद खान को मारे बगैर तुम नहीं बचोगे। क्योंकि वो कप्तान जो विलियमसन जब से आए हैं, जब बाहर थे 1-2 मैच अलग चल रही थी टीम, जब वो विलियमसन टीम में है, कप्तान नहीं है, वो जब से आए हैं ना, वो जैसे चलाते हैं, अगर आप राशिद खान को नहीं मारोगे तो आपको ये हमेशा पीछे ही रखेंगे गेम में, क्योंकि वो एक एक करके ओवर में इस्तेमाल करते हैं। जब आप आगे बढ़ते हो राशिद खान ले आते हैं, आप टुक करते हो वापस गेम में, फिर आप आगे बढ़ते हो फिर वो ले आते हैं, फिर वापस। तो जब आप आगे और राशिद खान आए ना, तो जैसे कि उस दिन बोला ना तेवतिया ने, छोटे बच्चे को मारना अलाउड है, छोटे भाई कॉलोनी में, अब वो छोटा थोड़ी रह गया है, अब मारो उसको भाई। करा उन्होंने तेवतिया ने। उसके एक मैच पहले आपने देखा था कि पूरन ने नहीं किया और वहीं पे पंजाब मैच हार गई। यहाँ पे आपने देखा कि तेवतिया ने कहा कि नहीं भाई हम तो मारेंगे, हम मार सकते हैं, हमें आता है, हम करेंगे, कर दिया उन्होंने, जीत गए राजस्थान। तो कल है भाई, एक बार फिर से आपको अंक तालिका दिखा देते हैं कि ये जो मैच है ये महत्वपूर्ण हैदराबाद के लिए भी। ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई वो भी कोई सेफली नहीं बैठे हुए, उन्होंने भी 7 मैच खेले, 6 अंक हैं उनके पास, और वो भी चाहेंगे अगर कल के मैच के बाद चेन्नई आके बैठ गए उनके साथ 6 अंक पे, तो वो एक 4 स्पॉट वाला ना, क्योंकि अब लग रहा है कि ये 3 जो टीमें ऊपर की है ना, लग रहा है अभी, मैं कह रहा हूं अभी डिस्क्लेमर दे रहा हूं जी, डिस्क्लेमर, ठीक है, कि हाफ वे स्टेज पे लग रहा है कि ये 3 जो टीमें ऊपर की हैं तगड़ी लग रही हैं, इनके पास सवाल कम जवाब ज्यादा है। जो नीचे वाली टीम है वहां लग रहा है सवाल ज्यादा है जवाब कम है, सिंपल सी बात है, ऐसा लग रहा है। चेन्नई आके अगर बैठ गया हैदराबाद के साथ तो फिर हैदराबाद भी बोलेगी ओ ओ ओ ओ ये क्या हो रहा है। जी हाँ, तो हैदराबाद भी कल चाहेगी चेन्नई को रोके, चेन्नई भी चाहेगी कल 2 अंक ले, तो कल का मैच तो होगा जरूर मजेदार। आप भी अपनी टीम बना सकते हैं, जरूर बनाइए, my11circle.com पे जाइए, ऐप को डाउनलोड करिए और उसके बाद अपने 11 खिलाड़ी चुनिए कल के लिए। थोड़ी स्ट्रेटेजी लगाइए, थोड़ा दिमाग लगाइए, ग्राउंड देखिए दुबई का किसको मदद करता है, करोड़पति आप भी बन सकते हैं।